तो VW स्कोडा ग्रुप इंडिया में फेल कर रहा है बहुत बुरी तरीके से। इनफैक्ट लास्ट ईयर 2020 में, यकीन नहीं होता इतना वक्त हो गया 2020 को गुजरे, एक साल, 15,000 सेल्स उन्होंने अचीव करे थे। दैट्स इट पूरे साल में। जबकि सुजुकी, होंडा, ह्युंडई ये फिगर एक महीने में अचीव कर लेते हैं, या फिर उससे बड़ा फिगर ये एक महीने में अचीव कर लेते हैं। तो क्या हुआ VW स्कोडा ग्रुप के साथ इतना बुरी तरीके से? स्पेक्यूलेटर होगा तो वो तो ऐसे बोलेगा कि अरे शायद ऐसा होगा कि बहुत सारे शायद मीडिया अटेंशन ना मिले उसको, लेकिन ये सही नहीं है। VW स्कोडा ग्रुप की गाड़ियों को जनरली आराम से 8 लाख से 1 मिलियन व्यूज़ तक आ जाते हैं उनके हर एक वीडियो पे, मैंने देखा है। और ये तो मैं बड़े बड़े चैनल्स की बात कर रहा हूँ, छोटे चैनल्स की तो बात ही कुछ और है, वो 1-2 लाख व्यूज़ तो ऐसे ही ले लेते हैं। तो मीडिया अटेंशन रीज़न नहीं है, तो क्या रीज़न हो सकता है? अनसेफ या फिर लैक ऑफ फीचर्स, निसान की तरह जैसा हो रहा था वैसे? वेल वो भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि VW स्कोडा की गाड़ियाँ जो है वो अपेरेंटली जर्मन है, और क्योंकि वो जर्मन है वो बुरे फीचर्स तो डालेगी नहीं, या फिर लैक ऑफ फीचर्स तो करेगी, तो ऑब्वियसली वो गाड़ियाँ काफ़ी अच्छे से फीचर्ड रहती है। ऑल द लेटेस्ट टेक इज़ इंक्लूडेड इन दोज कार्स। क्या वो अनसेफ है? नहीं, उनमें उनकी क्रैश टेस्टिंग भी करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। शायद 3 या 4 स्टार या फिर 4 या 5 स्टार की रेंज में उनके फिगर्स रहते हैं उनकी क्रैश टेस्टिंग की। तो क्या रीज़न हो सकता है कि ये ब्रांड आज फेल कर रहा है सिर्फ 15,000 यूनिट्स हर लास्ट ईयर में? वेल मैं समझता हूँ इसके 3 रीजन्स है, और वो मैं आज आपको समझाऊंगा। सबसे पहला रीज़न जो है वो है टाइमिंग। टाइमिंग कैसे? अब अगर हम VW स्कोडा ग्रुप की गाड़ियों का हम एक एनालिसिस करें तो उनके पास एक सेडान है और एक हैचबैक है। वोक्सवैगन के पास वोक्सवैगन पोलो, वोक्सवैगन वेंटो, और बाद में वोक्सवैगन जेटा और वोक्सवैगन पसाट, ये उनकी कार्स है। अब उनकी SUVs के बारे में बात करूँ तो उनके पास अभी है छोटी वाली SUV जो कि है T-Roc, थोड़ी सी बड़ी या फिर मिड साइज SUV जिसको वो टाइगून करके बुलाते हैं, और बाद में बहुत बड़ी वाली SUV या फिर फुल साइज SUV जिसको वो टूअरेग, लेकिन वो इंडिया में वो बेचते नहीं है। अब स्कोडा के पास सिमिलरली रैपिड है जो कि उनकी सेडान है, काफ़ी पॉपुलर है। उनके पास उनकी ऑक्टाविया है जो कि इसी साल उन्होंने रिफ़्रेश करी थी, और जो कि इस साल वो रिफ़्रेश करने वाले हैं। और उनके SUV की बात करूँ तो उनके पास है कैरॉक जो कि उनकी मिड साइज SUV है, कुशाक जो कि उनकी स्मॉल SUV है जो कि क्रेटा जैसी SUVs के साथ compete करती है, और बाद में बहुत बड़ी SUV है जो कि 40 लाख के ऊपर की है जिसका नाम है कोडियाक। तो अगर ये मॉडल रेंज काफ़ी अच्छा है तो टाइमिंग कैसे मुश्किल हो सकता है, या फिर टाइमिंग कैसे पॉइंट हो सकता है? वेल मैं समझाता हूँ। ये सारी गाड़ियाँ जो है इंडिया में वो 2020 में आई है या फिर 2019 में आई है। उससे पहले स्कोडा ने इन गाड़ियों को आउटसाइड ऑफ इंडिया, यूरोप, UK में बेचा है, लेकिन इंडिया में लाते लाते उनको 3 साल लग गए। और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इशू होगा और सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि क्यों ये गाड़ियाँ फेल कर रही है। और एक ऑनरेबल मेंशन इधर ये भी है कि उन्होंने अपनी गाड़ियों को टाइम पे रिफ्रेश नहीं करा। जैसे कि अगर आप अभी सुन सकते हो कि वोक्सवैगन वेंटो को वो फाइनली 2021 में शायद अपडेट कर रहे, जबकि वोक्सवैगन वेंटो नहीं लेकिन वोक्सवैगन पोलो उसका रिफ्रेश्ड वर्जन यूरोप में 2017 से है। तो इंडिया में इतना वक्त क्यों लगा? 3 साल क्यों लगे इंडिया में लाने के लिए? मुझे पता नहीं, ये सीक्रेट्स तो वोक्सवैगन स्कोडा ही जाने, और सीक्रेट से ज़्यादा मैं इसको डमनेस बोलूँगा, क्योंकि 3 साल कौन रुकता है यार। जब आपने ग्लोबल लॉन्च 3 साल पहले कर दिया तो उसके बाद 3 साल बाद क्यों आपने इंडिया में लॉन्च करने का सोचा? उसके 1-2 साल बाद भी तो आप कर सकते थे। तो वो एक इशू है। अब दूसरा इशू मेरे ख्याल से है, और वो है रिलायबिलिटी इशू ऐसे है कि वोक्सवैगन स्कोडा की जो गाड़ियाँ है वो जब अर्ली स्टेजेस में थी उनमें एक डुअल क्लच ट्रांसमिशन लगता था। अब ये डुअल क्लच ट्रांसमिशन इंडिया में तभी नया आया था, और VW स्कोडा ने भी तभी नया ही डेवलप करा था, जिसको वो बहुत पॉपुलरली DSG ट्रांसमिशन करके बुलाते हैं। तो उसमें बेसिकली 2 क्लच होते हैं,
जो कि इवन और ऑड नंबर ऑफ गियर्स को के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो आपको एक काफ़ी फास्ट शिफ्टिंग मैकेनिज्म मिलता है, फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये क्लचेस जो थे, बहुत सारे अभी जो क्लचेस है वो वेट क्लच रहते हैं, लेकिन स्कोडा की गाड़ियों में ड्राई क्लच थे, और वो ड्राई क्लच जो थे वो गाड़ी के ECU के साथ ठीक से काम नहीं कर रहे थे, मैल फंक्शन दे रहे थे, और इतना ख़राब हो गया था ये सिचुएशन कि बहुत सारे कस्टमर्स को अपनी जो गाड़ियों का जो ट्रांसमिशन है वो 1-2 लाख रुपए में उनको चेंज करना पड़ा। तो 1-2 लाख रुपए का चेंज करके VW स्कोडा का मेरे हिसाब से रेप्यूटेशन थोड़ा कम हुआ, और उसी की वजह से शायद आज 15,000 यूनिट्स को वो आज बेच पा रहे हैं इंडिया में। लेकिन तीसरा रीज़न जो है वो है इनका डीलरशिप नेटवर्क, और ये डीलरशिप नेटवर्क का इशू 5 साल से कंटिन्यूसली हर कोई बता रहा है इनको, हर कोई बता रहा है इनके PR डिपार्टमेंट को कि यार आपकी गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं इनको खरीदने के लिए जाता हूँ तो डीलरशिप्स ही नहीं है इतनी कि खरीदने के लिए जाऊँ। तो ये डीलरशिप जो है इसका प्रॉब्लम भी मेरे ख्याल से VW स्कोडा को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था बहुत पहले, जो कि उन्होंने फाइनली अभी करने वाले हैं। और वो मेरे को स्विफ्टली लाता है इस पॉइंट की तरफ कि उन्होंने ऑब्वियसली मिस्टेक्स को रियलाइज़ करा है और वो इन पे एक्ट कर रहे हैं, और इन एक्शन का नाम इन्होंने दिया है इंडिया 2.0। जैसे कि टाटा ने अपना नेक्सॉन के साथ जो करा था, नेक्सॉन जब लॉन्च हुई या फिर उसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज थी वो जब उन्होंने कॉपी करी, और उन्होंने जब वो गाड़ियाँ लॉन्च करनी चालू करी, उन्होंने कैसे रेनेसॉन्स करवाया, तो वैसे इंडिया 2.0 शायद VW स्कोडा का PR एजेंसी ने बताया हुआ एक टर्म है जिसके अंडर वो और डीलरशिप्स लाने वाले हैं, अलेजिडली अराउंड 240, एंड दे प्लान टू सेल अराउंड 1 लाख कार्स पर ईयर। 15,000 से 1 लाख सेल्स काफ़ी एम्बिशियस है, लेकिन अगर एम्बिशियस है तो मैं चाहूँगा कि ये टारगेट जो है वो अचीव हो, ना कि ये अचीव ना हो कि VW स्कोडा वापस ऐसे ही लटकते रह जाए अपने इंडियन कार मार्केट में, और उनका मार्केट शेयर 5% होने वाला है, ऐसा उन्होंने बोला है। उनका टारगेट ये है 5% मार्केट शेयर हो अगले 5 सालों में। और VW स्कोडा मैं सचमुच चाहूँगा कि अभी है इंडिया 2.0 प्लान के साथ चेंज हो, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी अच्छे से अटैच्ड है एज अ ब्रांड। मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि वो इंथुजियस्ट की सुनते हैं, और क्योंकि वो इंथुजियस्ट की सुनते हैं काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियाँ लाते हैं वो इंडियन कार मार्केट में कम प्राइस में, अराउंड 20-30 लाख्स। वो बहुत अच्छा फिगर है, प्राइस के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी अच्छा फिगर है वो। लेकिन अभी मैं सचमुच चाहूँगा कि वो सक्सीड हो, कि अपना कार मार्केट वो वापस ले, 5% मार्केट शेयर वो अचीव करे, और फाइनली होंडा, ह्यूंडई, किया, सुजुकी, ये सारे बड़े बिग डॉग्स को जो है वो उनको मारना चालू कर दे, उनके साथ फेयर कंपटीशन करना चालू कर दे। और सचमुच चाहूँगा कि लोग इन गाड़ियों को खरीदना चालू करें, क्योंकि ये गाड़ियाँ असल में काफ़ी सेफ है, फीचर लोडेड, यू गेट द पॉइंट वाई, एंड प्लस दे हैव amazing history as well with them, attached with them, and I think they should now start taking the market now. So ये लाता है हमारे वीडियो को एंड पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया या नहीं पसंद आया प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप ऐसे ही वीडियोस को सबसे पहले देख सको। इसी के साथ आज का वीडियो होता है ख़त्म। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में।